मोदी तो कोहिनूर है और कोहिनूर से कोई टक्कर नहीं ले सकता। बहुसंख्यक हिंदू इनको बिल्कुल वोट नहीं देगा। बिजली फ्री, पानी फ्री, हर आइटम फ्री। कि हम अब देश में और दिल्ली में बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक करेंगे और जिसका कम हो जा मत उसका ना हो कोई बहुमत। दिल्ली दंगे में हमने देख लिया कैसे हमारे भाई मारे गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। गुजरात इलेक्शन और साथ ही साथ दिल्ली के एमसीडी चुनाव एक ही समय पर आम आदमी पार्टी के सर पर बैठ गए हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी दोनों तरफ एक साथ जीत कैसे हासिल करेगी? सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूं। अमित सिंह राठौर। कहां से आए हैं? मैं भारत से हूँ। भारत से हैं। जी। राज्य कौन सा? राज्य उत्तर प्रदेश, बुलडोजर बाबा। जय ये बताइए कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव और गुजरात इलेक्शन एक ही समय पर होने जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अपनी जीत हासिल करने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? कठिनाइयाँ है जी इनके जीवन में। जब इतने बीज बो दिए इन्होंने बबूल के, और बबूल का पेड़ जब निकलता है उसमें कांटे ही निकलते हैं। केजरीवाल साहब, ये कठिनाइयाँ तुम्हारे साथ ना अब तुम्हारे अंत की ओर जा रही है। तुम्हारी राजनीति का अंत होएगा। दिल्ली से लेके, पंजाब से लेके, और गुजरात की तो शुरुआत ही नहीं होगी, क्योंकि गुजरात का एक एक व्यक्ति हीरे की परख को जानता है और उसने देश को एक हीरा दिया है। उसने वो हीरा दिया है जिसे अपने पास कई सालों तक रखा। गुजरात के अंदर जो विकास उन्होंने पाया वही उन्होंने उस देश के लिए समर्पित कर दिया। मोदी तो कोहिनूर है और कोहिनूर से कोई टक्कर नहीं ले सकता, चाहे कोई खुजली वाला पहुंच जाऊंगा। अच्छा, बीजेपी मतलब मोदी जी का ही कहना है कि गुजरात मैंने बनाया है, तो क्या उनके इस कथन से उनको फायदा होगा या नुकसान? देखिए, गुजरात उन्होंने बनाया, ये बिल्कुल कथन सत्य है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है ऐसा कहने में। जिसकी मेहनत है वही जानता है ना कि कुम्हार जब मटका बनाता है और वो बनाने में जब उसकी मेहनत लगती तो वो कह सकता है कि मैंने बनाया है। अब पानी भरने का काम और पीने का काम, मटके से प्यास तो सबकी बुझाई गई है ना, तो ये कहने में कोई कथन में बुराई नहीं है। बहुत सही कहा है उन्होंने, गुजरात उन्होंने ही बनाया है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि गुजरात के जो स्कूल मॉडल हैं और साथ ही साथ अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से उनकी हालत जो है वो खराब है। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा केजरीवाल साहब, एक बात बड़े ध्यान से सुनना। आपको ना गुजरात से कुछ सीखना चाहिए। गुजरात के अंदर प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उसकी फीस गुजरात सरकार देती है। आपके दिल्ली में बताओ कितने प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी फीस आप दे रहे हो। EWS कैटेगरी पे भी ना घोटाले चल रहे हैं इनके दिल्ली के अंदर। घोटाले, ये घोटालेबाजों के, भ्रष्टाचारों के जो लीडर आज वहाँ पहुँच गए हैं ना, इनके एक एक मंत्री घोटालों में जेल में बंद पड़े हैं। ये किस गुजरात की बात करते हैं? गुजरात बहुत पहले बिना खंबे और बिना ओपन वायरिंग के मुक्त हो गया था। तुमने कितने % दिल्ली को ओपन वायरिंग, ओपन खंभों से मुक्त कर दिया? एक गली दिखाओ जहां से तुमने खंबा हटा के वहां अंडरग्राउंड लाइन कर दिया। गुजरात 24 घंटे बिजली है। मैडम सुनते जाओ, लिस्ट खत्म नहीं होगी। गुजरात 24 घंटे बिजली आज से नहीं, बहुत पहले से दे रहा है। गुजरात के अंदर घर घर के अंदर रोजगार है, हर घर में रोजगार चलता है। वहां पर सरकारी नौकरी के नाम पर सरकारों पे बैठने वाले लोग नहीं हैं, अपनी काबिलियत से सरकारों को चलाने वाले लोग हैं। अरे गुजरात का जो व्यक्ति है ना, वो सरकार को चलाने वाला है। तुम उसके पास झाड़ू लेके पहुंचे हो, अरे बिखर जाएगी सारी झाड़ू, बीनते रह जाओगे एक एक तीली। वो गुजरात है। गुजरात वो है कि मोदी जी ने सूखे के समय हर घर पे जल योजना पहुंचाई थी। गुजरात वही है, वहां से सीखो जो तुमने दिल्ली के अंदर वादा किया था कि हर घर में 24 घंटे जल देंगे। दिया था ना? अरे कै घंटे देते हो? अरे उसका बिल भी तुमने माफ करके और बिल भेजना शुरू कर दिया। अरे पब्लिक बावली हो रही है 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार के बिल ले लेके। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव हो या फिर गुजरात के विधानसभा चुनाव हो, सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनने वाली है। सरकार आम आदमी पार्टी की गिरने वाली है, ये आप कह सकते हैं और ये हम मान सकते हैं। पूरी जनता को भी पता है। ऐसे लुभावने वादे और लुभावने सपने देखने वाले मुंगेरी लाल जनता ने बहुत देखे हैं। सरकार केजरीवाल साहब आप ही की ही गिरने वाली है। दिल्ली एमसीडी शुरुआत है, गुजरात आपका अंत है और पंजाब दारूबाजों से मुक्त होगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एक बात और कह रहे हैं कि बीजेपी का जो मॉडल है वो झूठा मॉडल है। उनके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी का मॉडल छोड़ो, आपके जितने मॉडल हैं ना वो सारे छोटे मॉडल हैं।
आप कॉपी पेस्ट प्रचार मंत्री के रूप में काम करते रहे। आपने कोई एक स्कूल बताओ ना बनाया है नया, कोई एक अस्पताल बताओ ना बनाया हो। एक अस्पताल ये बता दें हमें दिल्ली के अंदर जहाँ इन्होंने बनाया। ये तो एमसीडी की बात कर रहे हैं। एमसीडी ने तो घाटे में रहते हुए भी कितने अस्पताल बनाए। अरे आप कोरोना महामारी में सबसे पहले भागने वाले आप ही थे। हमने देखा दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन को ना दे पाना सबसे बड़ी कमी आपकी थी केजरीवाल जी। सबसे पहले केंद्र के भरोसे बैठ गए कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ऐसा करके खाली हाथ। जो फ्री में दे रहा है ना वो फ्री वालों के हाथ में कुछ होता ही नहीं है, मौत देते हैं खाली वो। अच्छा, अब एमसीडी चुनाव हो रहे हैं तो क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीतने? देखिए एमसीडी चुनाव में तो वही जीतेगा जो पहले था, लेकिन हारने वो जा रही है जिन्होंने 3-3 करोड़ में ना वो टिकट खरीदे हैं, वो हारेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में, उसी तरीके से जैसे हार मिली बीजेपी को अब फिर से एमसीडी में मिलने वाली है और आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने। देखिए ये बहुमत का तो पता नहीं, क्योंकि अब इनके बहुत कम रह गए हैं मत, और जिसका कम हो जाए मत उसका ना हो कोई बहुमत। सीधी सी बात, शुरुआत है, देखते जाओ कितने मत होंगे तुम्हारे कम। किस आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे इस बार एमसीडी? हाँ, ये आपने बात कही है। देखो जी, हम वोट डालेंगे। केजरीवाल कहता था कि दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। चलो, दिल्ली पुलिस तो केंद्र के हाथ में है और वो रहनी भी चाहिए। पंजाब पुलिस हमने देख ली, तेजेंद्र पाल बग्गा को तो अरेस्ट कर लेगा, लेकिन वहां जब सुधीर सूरी हिंदू भाई के वहां गोली पड़ी तब वहां पुलिस देखती रह गई। सिद्धू मूसेवाला मरा तो पुलिस वहां कुछ नहीं कर पाई और उससे सिक्योरिटी और छीन ली। तो ये तो पुलिस को खिलौना बनाने के लिए इसने लिया, एक मुद्दा हो गया। वहीं इसके आप अगर जो पैरेलल दिशा में देखेंगे तो योगी महाराज के हाथ में पुलिस गई। वो वही पुलिस थी जब वो पहले अखिलेश यादव के हाथ में थी और मुजफ्फरनगर का दंगा हमने देखा था। हिंदुओं की बहन बेटी को छेड़ा, हिंदुओं को ही मारा, उन्हें ही थाने में बंद किया। और आज वही पुलिस देश में और राज्य में, ठीक है, और विश्व पटल पे नाम रोशन कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये होता है नेता, योगी महाराज जैसा नेता होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए एक मुंह का व्यक्ति होना चाहिए, दो मुंहा व्यक्ति कभी नेता नहीं बन सकता। अब इसने पोल्यूशन पे सुन लो जी, पोल्यूशन दिल्ली में पोल्यूशन कब से आया? दिल्ली वालों, दिल्ली में पोल्यूशन जब से आया जब से ये केजरीउद्दीन बिन खिलजी दिल्ली में आया। केजरीउद्दीन बिन खिलजी इसका नाम है असली। अच्छा, ये नाम आपने क्यों रखा है? इसका नाम क्यों नहीं रखेंगे? सुन लो, इसका नाम क्यों नहीं रखेंगे? आपको पता नहीं है? देखा नहीं है हमने? दिल्ली में काला काला धुआं उठता हुआ, वो था प्रदूषण। ये कूड़े के पहाड़ पे चढ़ गया। मुस्तफाबाद का नाले का आज भी लहू लाल रंग पड़ा हुआ है वहां पे। अंकित शर्मा जो अपना आईबी अफसर वहां मारा गया, सैकड़ों वहां हिंदू भाई मारे गए। इवन मौजपुर के अंदर जो जाफराबाद से टच एरिया है, एक हिंदू महिला को बिल्कुल निर्वस्त्र करके इन्होंने घुमाया था। ये वही ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगे के आरोपी, मास्टरमाइंड है, वही अमानतुल्लाह खान, जेएनयू को पंप भरने वाले हैं, और उधर पे अपना ये जामिया जैसी यूनिवर्सिटियों में जिहाद फैलवाने वाले। ये और कौन है बताओ ना आप? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि केवल और केवल सफाई और कूड़े के पहाड़ मुद्दा होने जा रहे हैं। हाँ, अब ये बताओ, दिल्ली में 2 करोड़ वोटर, एक वोटर भी अगर 100 ग्राम कूड़ा निकालेगा, 20 लाख किलो कूड़ा, 2000 टन कूड़ा डेली का, 60,000 टन कूड़ा महीने का, केजरीवाल कहाँ लेके जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? कूड़े की रिसाइकलिंग के लिए भी तो उसको सुखाने के लिए छोड़ेगा। तो डंपिंग साइट तो फिर भी रहेंगी। डंपिंग साइट हर स्टेट में है, विश्व भर में डंपिंग साइटें हैं। कौन सी? लुधियाना में गए नहीं हैं? गए नहीं, वहाँ डंपिंग साइट दिखाई नहीं तेजेंद्र पाल बग्गा जी ने। और खाली लुधियाना नहीं, सब जगह डंपिंग साइटें हैं बहन, होती हैं। और सुना, डंपिंग साइट तो कह दी, हम तो जब मजे की बात मानते, जब 2 कदम छोड़ के वहां मुर्गा मछली मंडी में जाता, कहता बदबू आ रही है। हिम्मत है इसकी? मुर्गा मछली मंडी वहां पे कटते हैं, वहां सैकड़ों हजारों लाखों जानवर, वहीं गाजीपुर में जाके उसकी हिम्मत है, हाथ उजड़ियां फैली रहती है, हैं? अरे केजरीवाल, ईद के दिन जाफराबाद की सड़कें लहू लुहान हो जाती है, हैं? सारा हाथ उजड़ियां वहां सड़कों पे फैला के रख देते हैं। जब कहता है ये कूड़ा हो गया, नहीं कहता। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। तो क्या पिछले 15 सालों में बीजेपी ने एमसीडी में रहते हुए कोई काम नहीं किया? बीजेपी ने एमसीडी में रहते हुए क्या काम नहीं किया? आप ये जाए
एमसीडी के स्कूलों में आप जाकर के देखें, बस उन्होंने प्रचारबाजी ऐसी ढोंकलेबाजी नहीं पीटी है, वरना एमसीडी के स्कूलों में जाके देखें बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा, स्मार्ट एजुकेशन चल रही है, ठीक है ना। वहाँ पे भी उनको मध्याह्न भोजन जो है वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, मिड डे मील सब वहाँ पे है। एमसीडी के अस्पताल भी इलाज दे रहे हैं, आज तक कहीं यूँ फर्जी वो जो है बोर्ड लगा के यूँ नहीं दिया कि हम इलाज दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, चल रहे हैं वहाँ पे हैं। बीजेपी वो थी जिसने पूरा कोरोना महामारी में अगर गलती से कांग्रेस हो, इसकी तो खैर औकात ही ना है, ये कहाँ मोदी जी की बराबरी करेगा। बताइए कि अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी को निशाने पर लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरफ जहां गुजरात इलेक्शन थे वहां पर जैसे जैसे स्टार प्रचारक वहां पर आम आदमी पार्टी के जाने वाले थे प्रचार करने के लिए, तो ऐसे में उन्होंने निशाना साधा बीजेपी पर, कहा है कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं जिस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप, शराब घोटाले के आरोप और ईडी और सीबीआई की जांच बिठाई जा रही है, ये गुजरात इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कराई गई। देखो पहले आपने सबसे पहले पॉइंट वाइज लूंगा, सबसे पहले आपने 2-2 मिनट का आपने कहा कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बताऊं उनसे कुछ कागज हो गए, जो कागज दिखा के दिल्ली की जनता को कहते थे ना ये मिनिस्टरों की लिस्ट है, ये जो है ये भ्रष्ट मिनिस्टर है कांग्रेस के, वो इनके ना चूहे खा गए। वो कहना उनका शाहीन बाग वालों का जी अब्बा जो है वो पेपर छोड़ गए लेकिन वो बकरी खा गई, तो केजरीवाल के अब्बा की बकरी जो है वो पेपर खा गई, इसलिए अब के जो कांग्रेस के नेता तो इसे जो है भ्रष्ट दिखाई नहीं दे रहे। रही बात अब बीजेपी की, आप जो है गुजरात की आप कर रहे हैं। गुजरात में भूकंप आया था, अस्त व्यस्त हो गया था गुजरात, फिर भी मोदी जी ने उसको उठा करके वापस खड़ा कर दिया। ये केजरीवाल जैसा कर सकता है क्या? दिल्ली को दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, दिल से मानते हैं कि शीला दीक्षित ने बहुत ज़्यादा विकास दिल्ली में किया था, लेकिन घोटाले बहुत कर दिए थे, घोटालों के चलते सरकार गई, ठीक है ना। और एक झूठा वादा करती रह गई वो 3 बार, क्या कच्ची कॉलोनी, पहले आई तब कच्ची कॉलोनी, दूसरे बार में तब कच्ची कॉलोनी पास करेंगे, तीसरे बार में तब कच्ची कॉलोनी, लेकिन वो कच्ची कॉलोनी पास किसने करी? मोदी जी ने 2019 में कर दी सारी कच्ची कॉलोनी पास। ये केजरीवाल कुछ नहीं कर पाया, ये केवल मुद्दे ढूंढता है। और वो ईडी, ये सीबीआई और ईडी की जहां तक आपकी बात है, आप एक बात बता दो, बस एक बात का जवाब दे दो केजरीवाल, अगर सत्येंद्र जैन गलत नहीं था तो वो स्वास्थ्य मंत्री तो था, उसका दिमाग तो सही चल रहा था ना, वो जेल में जाते ही उसका दिमाग क्या स्क्रू कैसे ढीला हो गया, बस इसका जवाब दे दो। सत्येंद्र जैन जी से कह रहे हैं ना कि मेरा याददाश्त कमज़ोर हो गई या याददाश्त खत्म हो गई, तो आप ये बताओ कि पूरे देश के अंदर आज तक कभी हुआ है कि कोई स्वास्थ्य मंत्री दिमाग से कमज़ोर अपने पद पे बैठा है? क्या उसको हटाना नहीं चाहिए? लो कहता नहीं है, फिर भी उसको रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है भाई, क्या वजह? सवाल मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि गुजरात इलेक्शन के चलते उन्होंने जितने भी घोटालों के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं वो केवल और केवल गुजरात इलेक्शन के मद्देनजर लगाए हैं, ताकि वहां जाकर प्रचार प्रसार ना किया जाए। कुछ नहीं है, जो बोया वो तो काटेगा ही काटेगा। शराब घोटाला किया है तो उसकी जांच होगी। जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो ये शराब की नीतियां बना रहे थे कमरों में बैठ के, इनको दया नहीं आई दिल्ली की जनता पे, इन्हें सिर्फ एक के साथ एक फ्री देना आया, बोला ऐसे नहीं मारे कोरोना से तो पिला के मार दे। सवाल का जवाब ये है कि गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि उसने घोटाला किया, या गलती ये हुई कि इलेक्शन आ गया? देश में इलेक्शन आ गया तो ये गलती है क्या? इलेक्शन तो आते हैं, हर स्टेट में आते हैं भाई। अब तू अपने एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, तू हमें जवाब दे देना कि उसकी याददाश्त वापस क्यों नहीं आ रही सत्येंद्र जैन की, दे दे जवाब। एक तरफ गुजरात इलेक्शन है और दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी फोकस कर पाएगी और जीत हासिल कर पाएगी? ऐसा है बहन जी, सुन लो मेरी बात, हमने पहले भी बोल दिया, आज भी सुन लो स्पष्ट, और दिल्ली वालों ने साफ कह दिया, ठीक है, क्योंकि इसके राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट धमकी दी है वीडियो बना करके कि हम अब देश में और दिल्ली में बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक करेंगे। ये बहुत चिंताजनक विषय है हमारे लिए, बहुत गलत बात है। अब हम यही चाहते हैं, जिस प्रकार से केजरीवाल जी आपने कपिल मिश्रा जी जब गए थे तो उन्हें विधायक पद से भी नहीं रहने दिया था, वहां से हटा दिया था, या तो आप राजेंद्र पाल गौतम को विधायक पद से हटा दो या फिर उस पर शिवलिंग पे दूध चढ़वा दो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा भी है और विष्णु भी है और महेश भी है, राम भी है और सीता भी है और लक्ष्मी भी है और गणेश भी है, और तुम उन्हीं के वंशज हो,
देश का बच्चा बच्चा राम से है। कहते हैं ना, राम से तू, राम से मैं, राम से तू, सब राम से हैं। कोई बिना राम के नहीं है। बच्चा बच्चा देश का राम से है। तो ये हमारे भगवान पे जो इसने अस्तित्व पे सवाल उठाए, अब इसने उसी को स्टार प्रचारक बना दिया। बेटा आ जा, गलियों में आ जा जरा। तेरी उसी झाड़ू से मेरी उन माता बहनों ने अगर पिटाइयाँ नहीं करी ना, क्योंकि वो जाती हैं मंदिरों में, वो जलाभिषेक करती हैं, वो व्रत रखती हैं, करवा चौथ का अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, होली अष्टमी पे अपने बेटे के लंबी आयु का व्रत रखती हैं, ठीक है ना। और अगर तू राजेंद्र पाल गौतम कहता हो तुझे भगवे से ज्यादा आपत्ति है तो सुन ले, महात्मा बुद्ध ने भी तुम्हें पूरा भगवा ही भगवा कर रखा है। अच्छा, उन्होंने जिस तरीके से ये अपनी लोगों को स्पीच दिलवाई थी, वहाँ पर शपथ दिलवाई थी हिंदू धर्म के खिलाफ में, बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू वोट कहीं ना कहीं उनसे कटेगा नहीं? बहुसंख्यक हिंदू इनको बिल्कुल वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम है ना, दिल्ली दंगे में हमने देख लिया कैसे हमारे भाई मारे गए हैं। मैंने कहा ना, अरे कूड़े के पहाड़ पे जाने वालों, जरा मुस्तफाबाद के नाले को भी आके देखो। आज भी लहूलुहान रंग लाल है उसका, आज भी लहूलुहान रंग लाल है उसका। अंकित शर्मा आईबी अफसर और मेरे सैकड़ों हिंदू भाइयों की लाशें वहां से मिली हैं। किसकी वजह से? वो ताहिर हुसैन। कौन था वो? निगम पार्षद, आम आदमी। ऐसे निगम पार्षद से भैया हाथ जुड़वा ले भैया, हमें हिंदुओं के हत्या लेना चाहिए। और एक नहीं है, चलो वही होता तो वो ठीक था। एक नया आइटम पैदा हो गया है, राजेंद्र पाल गौतम कहता है बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक। बेटा सपने सोचते रह जाओगे, दिल्ली की जनता नहीं स्वीकारेगी इनको। इसी आधार पर वो गुजरात में राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर भेज रहे हैं। हाँ, तो गुजरात की जनता जान नहीं रही है, जाके देखना, और इलेक्शन के दिन भी देख लेना और रिजल्ट के दिन भी आप देख लेना, ठीक है ना। जमानतें इनकी जब्त होने वाली है गुजरात में। आप क्या बात कर रहे हैं? गुजरात की जनता, वे व्यापारी आदमी है, वहाँ मोटा भाई कहते हैं आपस में एक दूसरे को। वे हीरो का व्यापार, गुजरात में देखा नहीं, वे हीरो का व्यापार करते हैं। अरे वहाँ का तो कंपनी का मालिक भी दिवाली पे अपने वर्करों को गाड़ियां गिफ्ट देता है भाई, फ्लैट गिफ्ट देता है। तुम उस स्टेट में जाके बिजली पानी फ्री देने की बात करते हो। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी विधानसभा चुनाव में, कौन कौन से वादे किए थे जिन्हीं आधार पर अब वो गुजरात में जा रही है और एमसीडी के चुनाव लड़ने की तैयारी? इन्होंने सिर्फ फ्री के वादे करे हैं, कोई भी वादा इनका बिना फ्री का नहीं है। बिजली फ्री, पानी फ्री, हर आइटम फ्री। फ्री के चक्कर में इन्हें वोट दे दो, बाद में तुम कुछ काम मत करो, घर में आराम से लेटो, कुछ तुम्हें करना नहीं। बिजली तुम्हें फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, खाने को भी दे देंगे कुछ दिन बाद। दिल्ली में उन्होंने फ्री पानी फ्री बिजली की बात कही थी। पानी कहीं भी जाओ, सड़ा हुआ पानी आता नहीं है समय पे, और आएगा तो पानी कहते थे आरओ की तरह पानी घर में आएगा, आज सड़ा हुआ पानी आ रहा है। ये बात बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में कही है, हर घर नल और झुग्गी वाले को घर। तो क्या बीजेपी इस पर कायम बिल्कुल करके दिखाएगी। आज पार्क देखो एमसीडी के, आज उनकी पार्किंग देखो जो फ्लोर वाइज बनी हुई है। आज उनके स्कूल देखो, इनकी तरह नहीं है बाहर से पुताई कर दी। आज देखो इनके प्रिंसिपल नहीं है 851 स्कूलों के अंदर, ठीक है। टीचरें नहीं है, कम से कम 2000 टीचरें नहीं है इनकी। अच्छा, फ्री की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, तो गुजरात में जाकर भी फ्री पानी फ्री बिजली की बात करें। यहाँ पर दिल्ली में भी उन्होंने वादे किए थे फ्री को लेकर कि फ्री वाईफाई लगवाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा दिए जाएंगे। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे ऑन उन्होंने रिकॉर्ड में कह रखा है। बता दो 15 लाख कहाँ लगे हैं? जमुना की सफाई कहा था इन्होंने 2 साल में, 2 साल के 8 साल हो गए। जमुना जी मैया अभी साफ नहीं हुई। ये कूड़े के पहाड़ पे राजनीति करने चढ़ जाते हैं, लेकिन एक बार जाके जमुना जी को भी तो देखें। आज स्मोक टावर लगाए थे 25-25 करोड़ के 4, वो पैसा किसका है? आपका, हमारा है ना। क्या पोल्यूशन खत्म हुआ? हमारा हिंदुओं का त्यौहार एक ही था, दिवाली, उस पर भी पटाखे बैन कर दिए इन्होंने। क्या उससे पोल्यूशन कम हुआ? नहीं। एक दिन के पटाखे से पोल्यूशन हो जाएगा, और तुम्हारे जो है जमुना जी में पोल्यूशन हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्या गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी एक दूसरे को टक्कर दे पाए? भाई मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है, ना पड़ो इनके चक्कर में, और मोदी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। तो कौन जीतेगा फिर इस बार? वहाँ बीजेपी जीतेगी गुजरात में। एमसीडी में बीजेपी आएगी, क्योंकि उसने काम किया है। बीजेपी ने जो है एमसीडी के अंदर सड़कें बनाई, गलियां बनाई। इन्होंने क्या किया? उनके सीवर लाइन तोड़ने के चक्कर में सारी गलियां तोड़ दी।
देखो ना कितना गलत काम किया इन्होंने। आज वो गलियां टूटी हैं तो ये अपने कैमरे पे दिखाते हैं, देखो जी एमसीडी ने क्या काम किया है। ये नहीं दिखाते जब बनी थी, जब एमसीडी शुरू में आई थी सारी गलियां पक्की करी थी और इन्होंने तोड़ ताड़ के उसके अंदर सीवर लाइन डाल ली है, कभी पानी की लाइन डाली, लेकिन उनमें पानी आज भी नहीं आया। पानी वही गंदा आ रहा है क्योंकि फ्री है। तो क्या ऐसी योजना बीजेपी अलग योजना लेके आएगी कि घर घर पानी आएगा और झुग्गी वालों को घर? बिल्कुल साफ, इनकी तरह झूठ नहीं बोलेगी, ढोंग नहीं करेगी, बिल्कुल साफ पानी देगी। देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने चुनाव को लेकर अपनी राय रखी और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वादे दिल्ली में किए थे उसी आधार पर गुजरात और एमसीडी में चुनाव लड़ने की तैयारी वो कर रही है। तो कितने वादे उन्होंने दिल्ली में पूरे किए हैं और कितने वादों पर आम आदमी पार्टी खड़ा उतर के आई है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।